हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। मैं हूं मोहित। और मेरा नाम है जय किशन। तो हम दोनों लोग आज बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो रिएक्ट करेंगे जो कि हमारे देश से रिलेटेड है और ये हम सब इंडियन के लिए बहुत गर्व की बात है, जिसका टाइटल होगा। तो जो टॉपिक है वीडियो का वो है कश्मीर विल होस्ट G20 मीटिंग्स, इंडियाज़ ब्रिलियंट जियो पॉलिटिकल मूव। तो बिल्कुल समय ना गंवाते हुए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली इंडिया ने एक बहुत ही, मैं कहूंगा, अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव चला है, एक अग्रेसिव जियोपॉलिटिकल मूव चला है। G20 समिट जो 2023 में होगा उसकी मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में भी की जाएंगी। ये एक मेजर निर्णय है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है जम्मू कश्मीर टू होस्ट G20 समिट नेक्स्ट ईयर। अब G20 में आप सबको पता होगा कौन कौन से देश आते हैं। 19 कंट्रीज हैं, सारा यूरोपियन यूनियन आता है, जर्मनी, टर्की, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे जो कंट्रीज हैं इनके प्राइम मिनिस्टर्स, इनके प्रेसिडेंट भारत में आएंगे 2023 में टू अटेंड G20 समिट। अब इंडिया अगर इस समिट की कुछ मीटिंग्स करता है जम्मू कश्मीर में तो इससे दुनिया को पहुंचेगा एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज कि जिस जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादातर वर्ल्ड मीडिया नेगेटिवली लिखता है, वहां पर किस तरीके से रिकवरी हो रही है, किस तरीके से एक ग्लोबल इवेंट हमने होस्ट किया है जम्मू कश्मीर में। हालांकि मैं यहां पर एक बात ऐड कर दूं, कुछ लोग जोश जोश में यहां पर ये मान बैठे हैं कि पूरा समिट जो 2023 में होगा G20 का, ये सारा समिट ही होस्ट करेगा जम्मू कश्मीर। नहीं, जम्मू कश्मीर कुछ मीटिंग्स होस्ट करेगा। मीटिंग्स का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से किसने रिसेंटली एक यूनिक टाइप का स्पेस सूट बनाया है, स्पेस बॉडी सूट बनाया है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कर सकते हैं योगा। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें G20 की, G20 को G7 से कंफ्यूज मत कर लेना। G7 इंडिया होस्ट नहीं करने वाला। 2023 बाद में मैं आपको बता दूं इंडिया के लिए बड़ा स्पेशल ईयर होगा। इंडिया होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट, इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट। इमेजिन कर सकते हैं 2023 में वर्ल्ड लीडर्स बहुत बार आएंगे जाएंगे इंडिया में। इंडिया विल बी न्यूज अलॉट। तो G20 समिट का अगर हम देखें शेड्यूल तो 2022 का जो ये समिट है ये होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपको पता होगा आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। यूएस कह रहा है कि इस समिट से रशिया को बाहर निकालो, इंडोनेशिया कह रहा है कि बाहर निकालना सही आंसर नहीं है, मिलकर बात करनी चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। G20 समिट में पुतिन भी होंगे, बाइडेन भी होंगे, जेलेंस्की भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर होंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो एक बार को हम बैठकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने का फायदा है नहीं। तो ये जो समिट है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा। अब इसके सीधा अगले साल बाद ना 18वां G20 समिट होस्ट करेगा इंडिया, और इंडिया अपने इतिहास में पहली बार G20 समिट को होस्ट करेगा। इससे पहले इंडिया ने कभी भी G20 समिट होस्ट नहीं किया। दिस इज ट्रूली ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर आवर कंट्री। और वैसे जो मेन समिट होगा जहां पर वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे होते हैं, ग्रुप फोटोज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो सब होगा नई दिल्ली में। हमारे कई मिनिस्टर्स ओपनली कह चुके हैं कि न्यू प्रगति मैदान जो दिल्ली में कंस्ट्रक्ट अभी हो चुका है, कुछ अभी इसमें कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है, ये होस्ट करेगा G20 समिट 2023 में। प्रगति मैदान रिसेंटली आपको पता होगा न्यूज में था, इसकी फुटेज आई थी, एक नई टनल इसकी बनाई गई है। उसके अलावा भी दिल्ली में प्रगति मैदान को तेजी से डेवलप किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि 2023 तक प्रगति मैदान कुछ हद तक ऐसा दिखे और यहां पर इकट्ठा हो वर्ल्ड लीडर्स। इस सब के अलावा यह भी कोशिश की जा रही है कि द्वारका में हम बनाए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ये इस टाइप की कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इसका डिजाइन होगा। G20 की बहुत सारी मीटिंग्स यहां पर भी हम कंडक्ट करवाएंगे। तो प्रगति मैदान हो गया, द्वारका हो गया। उसके बाद एक और लोकेशन यहां पर ऐड कर दी गई है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब यहां पर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा जम्मू कश्मीर यूटी में कौन सी G20 की मीटिंग होगी। देखो G20 का जब समिट होता है तब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर्स भी मिलते हैं, जो विदेश मंत्री हैं वो भी आपस में काफी बार मिलते हैं, कई और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट में, वो भी काफी बार आपस में मिलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो मीटिंग्स हैं ये होगी जम्मू कश्मीर में। और ऐसा नहीं है कि ये सब रिपोर्ट्स हैं, रिसेंटली इस पर कमेटी बनाने का जो प्रोसेस है ये भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन कौन से इवेंट जम्मू कश्मीर होस्ट करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में आप खुद सोच कर देखिए, टर्की के ऑफिशियल जाएंगे, चाइना के ऑफिशियल जाएंगे, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल जाएंगे, कई देश जो इन द पास्ट भारत की आलोचना कर चुके हैं जम्मू कश्मीर इशू को लेकर, इनके ऑफिशियल्स खुद जाएंगे जम्मू कश्मीर में, विटनेस करेंगे कि सिचुएशन यहाँ पर इतनी ज़रा खराब है नहीं जितना ये लोग क्लेम करते हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज सेंड करेगा दुनिया में।
पाकिस्तान ऑब्वियसली इस डेवलपमेंट को लेकर नाखुश है। पाकिस्तान सिंस क्लेम करता है जम्मू कश्मीर को, तो ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने यहाँ पर गलत किया है। मगर अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड लीडर से ये लड़ तो सकते हैं नहीं, ना ये कह सकते हैं G20 कंट्रीज को कि इस इवेंट को बॉयकॉट कर दो, ऐसा भी होने नहीं वाला। मगर यहाँ पे मैं ये भी ऐड करूंगा कि इवन दो पाकिस्तान डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, डेफिनेटली हमको सिक्योरिटी इंप्रूव करनी होगी जम्मू कश्मीर में। अगर कोई यहाँ पे अटैक कर दिया पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स ने, तो ऐसे आ सकती है हमको प्रॉब्लम, क्योंकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। पहले तो देखिए अमरनाथ यात्रा, सबसे बड़ी अमरनाथ यात्रा ये होस्ट करेगा कश्मीर। ये भी अपने आप में सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मेजर चैलेंज होगा। उसके बाद देखिए G20 समिट को भी होस्ट करना आसान होगा नहीं, चाहे जो भी मीटिंग हो, जो भी ऑफिशियल्स हो, हमें यह इंश्योर करना होगा कि कोई आतंकवादी संगठन इस मीटिंग के दौरान कोई बड़ा अटैक ना कर दे। तो ओवरऑल देखिए एक अग्रेसिव स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। जिसने भी आइडिया निकाला है, आई एम श्योर कोई टॉप लेवल पे कोई मीटिंग हुई होगी, वहां पर किसी ने ये आइडिया पिच किया होगा कि क्यों ना कुछ मीटिंग्स हम करवाएं जम्मू कश्मीर में। ब्रिलियंट आइडिया, और आप देखोगे इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया की इमेज पर और इवन जम्मू कश्मीर की इमेज पर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इनमें से किसने डेवलप किया है एक स्पेस बॉडी सूट फॉर योगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है एम्स। जी हाँ, एम्स दिल्ली ने, यहाँ पे आप देख पाओगे एम्स ने डेवलप किया है एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस। चलिए बहुत अच्छी बात है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइव तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, अच्छा भी लगा। इसमें G20 के बारे में लोगों को पता भी चला होगा कि एक G20 है, एक G7 है, ये सारी अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं। तो G20 की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 2023 में, तो वो इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में होगी। जैसे कि कुछ दिन पहले का मीटिंग नहीं कह सकते, उसमें ऐसा है मीटिंग्स की कुछ मतलब समिट की कुछ मीटिंग्स होंगी, तो ये बोला गया है ना। तो जिसमें देखा हम लोगों ने कि जम्मू कश्मीर जो पहले आए दिन कहीं कोई अटैक सीज़ फायर होता रहता था, तो सरकार ने धीरे धीरे करके वो जो सिचुएशन थी वो सारी कंट्रोल में ला दी है। जैसे कि अदर जो देश की मीडिया है, चाइना हुआ और भी कई सारे देश हैं, तो वहाँ पे दिखाता रहता था कि वहाँ पे सीज़ फायर हमेशा चलता रहता है। तो वो कंडीशन अब कंट्रोल में है, तो उसी को लेकर ये वीडियो था। मतलब मीटिंग तो जब ही होगी जब वहाँ पे सिचुएशन अच्छी होगी, क्योंकि बहुत सारे देश के राष्ट्रपति या बहुत सारे मतलब बड़े बड़े लोग आएंगे, जैसे कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो भी हैं और भी हैं, तो सारे लोग आएंगे। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का तो वैसे भी ख्याल ज़्यादा रखा ही जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? तो जो बात है कि कश्मीर अब तक कहते हैं कश्मीर में पीड़ित रहते हैं, कश्मीर सिक्योर नहीं है, कश्मीर ये है, कश्मीर की आवाम को दबाया जा रहा है। तो ये सब बातों को जैसे कि वर्ल्ड मीडिया जो प्रेजेंट करता है यूएन में, या फिर वर्ल्ड नेशन जैसे पाकिस्तान, चाइना, या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो दिखाती हैं कश्मीर को कि ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा वो हिंसा हो रही है और इंडियन आर्मी कर रही है वहाँ पे, वो सब ना होके मतलब उस सब को दरकिनार करके भारत ने ये कहा है कि हम जो G20 समिट शायद इतिहास में पहली बार होस्ट कर रहे हैं, तो उसकी कुछ मीटिंग्स शेड्यूल करते हैं कश्मीर में, जिससे कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वो वहाँ पे आएंगे और उसका जायज़ा भी लेंगे। जाहिर सी बात यह है कि अभी जैसा प्रशांत धवन में बोला है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है, इंडियंस को वो सिक्योरिटी मैनेज करनी पड़ेगी। ना ऐसा ना हो कि हम प्रपोज कुछ करते हैं और वो वहाँ पे जो पाकिस्तान है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर दे, जिससे कि इंडिया की छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो G20 का जो डिसीजन लिया गया है, पाकिस्तान इसके अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जब सामने से कुछ नहीं कर सकता है तो मतलब धोखे से तो कुछ करेगा ही। तो बस सरकार इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, रखेगी। और हम भी कहेंगे रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी अगर इतना ज़्यादा बेअकल है, बिल्कुल वायलेंट कुछ भी कह सकते हैं, तो उसका ख्याल तो रखना होगा, नहीं तो आपको नुकसान बिल्कुल पहुंचाएगा। और इसमें G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी G7 जो है वो ग्रुप ऑफ 7 है और G20 है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ देश और विश्व के 7 सबसे सर्वश्रेष्ठ देश, वो उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ और ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। तो अभी शायद हमें लगता है पाकिस्तान इसमें नहीं है, इसलिए उसको जलन होती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अपने डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं और
क्या बताएं, वीडियो काफ़ी अच्छा था। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द की रिएक्टर्स को लाइक करें शेयर करें। और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।